नमस्कार। आज का वीडियो रहेगा बीम पर आधारित। बीम को हिंदी में कहते हैं धरन और इंग्लिश में कहते हैं बीम। ये जो चैप्टर है इसमें टाइप ऑफ बीम, डिफरेंट टाइप के बीम के बारे में डिस्कशन किया गया है और इसी वीडियो में आपका जितना भी बीम का पोर्शन है, खासकर थ्योरी का, वो पूरा पोर्शन कवर किया गया है। यदि आप इसको शुरू से अंत तक देखेंगे तो अगर हो सकता है कि एग्ज़ाम में 3, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें बन जाएगा और आपको आसानी से हेल्प मिल जाएगी एग्जाम पर्पज से। तो इसको शुरू से एंड तक देखिएगा और जैसे अगर आप 1 या 2 बार देखेंगे तो और अच्छा बेनिफिट रहेगा। इससे ये रहेगा कि आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जो बेनिफिट हम देना चाहते हैं वो डायरेक्ट आपको प्रोवाइड हो रहा है। हमारा पूरा एफर्ट रहता है आपको बेटर से बेटर सजेशन और नॉलेज डिलीवर्ड करने का। तो सबसे पहले बात करेंगे बीम। बीम को हिंदी में कहते हैं धरन। और सेकंड रहेगा आपका बेंडिंग मोमेंट, नमन, घूर्ण। और थर्ड रहेगा आपका अकॉर्डिंग टू सपोर्ट के आधार पर बीम। नंबर फर्स्ट पहले आती है सरल, रोलर या सिंपल एंड रोलर सपोर्ट। सेकंड आएगी कब्जेदार, पिनटेक, हिंज्ड, पिन सपोर्ट। सी आएगी आपकी अवध टेक या फिक्स्ड सपोर्ट। फिर बात करेंगे 4 नंबर पर टाइप ऑफ बीम। कितने टाइप की बीम होती है? नंबर फर्स्ट सरल धरन या सिंपल बीम, कैंटिलीवर, फिक्स्ड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, 2 एंड मोर देन सपोर्ट। मतलब ऐसी बीम जिसमें आप 2 या 2 से अधिक सपोर्ट लगा रहे हैं, तो ये आपके टाइप ऑफ बीम आ जाता है। 5वां रहेगा आपका लोड एट बीम। बीम पर कितने प्रकार के लोड लगाए जाते हैं? नंबर फर्स्ट पॉइंट लोड, यूडीएल, बेरिंग लोड और मूविंग लोड। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शुरू से एंड तक यही चीज़ों के बारे में बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि बीम होती क्या है, डिफरेंट टाइप की है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जब कोई भी मकान या घर बनाया जाता है तो आपने देखा होगा जनरली गड्ढा बनाया जाएगा, गड्ढा के अंदर फाउंडेशन बनाया जाता है। फाउंडेशन मीन्स नींव, और नींव के ऊपर आप कुछ ऐसे पिलर खड़े कर देते हैं। जनरल भाषा में हम लोग पिलर कह देते हैं और वैसे इसको कहेंगे कॉलम। क्लियर? मतलब यहां पर ये जमीन है और यहां पे आपने खंबे जैसे खड़े कर दिए, उन्हें कहते हैं टेक्निकल भाषा में कहते हैं कॉलम। और इनकी जो कॉलम की आकृति रहेगी वो कुछ चौकोर शेप में रहती है, इस शेप में। ठीक है, तो ये रहेगा आपका ये पार्ट, इसको कॉलम कहेंगे। तो कॉलम का प्रत्येक भाग क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर सीमेंट, बजरी, गिट्टी, ये सभी एक तो प्रॉपर मिक्सिंग होगी। ऐसा नहीं कि कहीं पर गिट्टी भर दी, कहीं पर सीमेंट ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इसका आकार एक जैसा हो, तो इसे कहते हैं कॉलम। एक कॉलम आ गई आपकी, ये लिखा हुआ है कॉलम। तो ये खड़े कर दिए इसके ऊपर पिलर। क्लियर? इसके बाद क्या करते हैं, इसका जो आकार है वो हमेशा पिलर जो बनाए जाएंगे वो इसका जो आकार आयताकार रहेगा, वर्गाकार या आयताकार हो सकता है। तो यहाँ पर है वर्गाकार। तो ये पिलर खड़े कर दिए, इसके ऊपर एक और पिलर लगाया जाता है, ऐसे ही रहेगा। ये हो गया आपका ये, तो ये कहलाया आपका ये वाला पार्ट, इसे कहेंगे बीम। तो ये कहा जाता है कि किसी भी स्ट्रक्चर का वह क्षैतिज मेंबर, ये तो हो गया वर्टिकल ऊर्ध्वाधर और ये आ गया आपका क्षैतिज। तो किसी भी स्ट्रक्चर का क्षैतिज पार्ट या हॉरिजेंटल पार्ट जिस पर बल 90 डिग्री पर लगाया जाता है उसे बीम कहते हैं। तो आप समझ गए कि बीम ये पार्ट कहलाता है, किसी भी स्ट्रक्चर का ये वाला पार्ट, जो इसे कहेंगे बीम। क्लियर? धरन समान काट वाली छड़ है
जिस पर कार्य करने वाले सभी बल छड़ की लंब की अक्ष से गुजरने वाले समतल से होते हैं। यदि आपने इस पर बल लगाया तो बल कहाँ, इसका जो बल होगा बीम का, ऐसा ना हो कि वो यहां पे भी लगे, यहां लगे या यहां लगे यहां। वो ये कहते हैं कि इसका जो अक्ष है, एक मतलब बीच वाली लाइन है, एक्सिस, क्योंकि एक इसका अक्ष भी तो होगा, क्षैतिज अक्ष। तो इसका जो टोटल फोर्स है वो उसके क्षैतिज फोर्स पर क्षैतिज अक्ष पर लगना चाहिए। जैसे इसके केंद्र पर ये पार्ट आ गया, ये जो है ये इसका क्षैतिज समतल है, ठीक है, लंबाई की अक्ष। तो ये कहलाया। यदि आप इसके कई पार्ट कर देते हैं, बीम के अलग अलग पार्ट कर दिए, तो एक बीच में एक ऐसा पार्ट निकलेगा। जैसे आपने कभी देखा किसी चीज, जैसे मूली या गाजर काटे तो उसके स्लाइस कर देते हैं, ऐसे हम इस बीम के अलग अलग पार्ट कर दें तो बीच में एक सेंटर अक्ष से एक आयत ये निकल के आया, जो इसके बीच में एक काल्पनिक है। क्लियर? तो वो ये कहते हैं कि इस पर बल फोर्स लगना चाहिए बीम का, लंबाई की अक्ष से गुजरने वाले समतल पर इसका बल का इफेक्ट होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि बीम किसी भी स्ट्रक्चर का वह पार्ट है जो क्षैतिज अवस्था में होता है और जिस पर लगने वाला बल, चाहे बल आपका सिंगल बल लगा रहे हो या फिर आप बलयुग्म लगा रहे हैं। बलयुग्म का मतलब ये आपने कपल फोर्स लगा दिया, तो ये क्या करेगा, बल या बलयुग्म छड़ की लंब की अक्ष से गुजरने वाले समतल पर कार्य करता है, उसे कहेंगे बीम। तो बीम का लोड, तो बीम का लोड इस पे पड़ना चाहिए, ना कि इस पे। भाई इस पे अगर आपने कहीं पर फोर्स लगाया तो ये कहीं ना कहीं स्लिप कर सकता है, लेकिन उसका टोटल फोर्स इस अक्ष पर पड़ना चाहिए। और फिर रहता है बीम पर लोड। तो बीम पर लोड क्या होगा, मैक्सिमम कोशिश रहती है कि बीम पर जो लोड रहेगा वो 90 एंगल पर लगना चाहिए। तो कहीं कहीं पर किसी राइटर ने कुछ कहा, कहीं किसी ने कुछ कहा, तो हमने आपको बताया है सिंपल सी भाषा में। जैसे एक राइटर हैं और इंग्लिश राइटर हैं, उसमें उन्होंने डिफाइन किया है, बीम इज ए स्ट्रक्चर मेंबर विच इज एक्टिंग अपॉन बाई ए सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल लोड एट राइट एंगल टू द एक्सिस। मतलब उसके जो अक्ष है, अक्ष पर 90 डिग्री के कोण पर बल लगना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको बीम अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट या नमन घूर्ण। अब यदि हमने क्या किया है, इस बीम पर बल लगाएंगे तो ये बीम क्या होगी, कुछ नीचे झुकने की कोशिश करेगी। जैसे ये पिलर हैं, इनके ऊपर हमने एक बीम लगा दी और इस पे लगाया बल, तो बीम क्या होगी, यहाँ पर जो झुकेगी या झुकने की कोशिश करेगी उसे कहते हैं नमन आघूर्ण। तो ये कहते हैं कि धरन या बीम लंबाई का एक संरचनात्मक अंग है जिस पर बोझ उसकी लंबाई के अक्ष के लंबरूप क्रिया करता है तथा अक्षीय समतल में उसका नमन घूर्ण होता है। तो क्या होगा, इसका नमन घूर्ण क्या होगा, इस कंडीशन पर होगा, ये पार्ट बेंड होना चाहिए, तभी आप इसको कह सकते हैं कि ये यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट होगा। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, फोर्स लगाया, बल लगाया, लेकिन इस ऊपर वाली सतह पर इफेक्ट पड़ा, या बल लगाया नीचे वाली सतह पर इफेक्ट पड़ा, लेकिन जो सेंटर है वो सेफ है, तो आप उसको बेंडिंग मोमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन ये कहती है कि जब आप किसी भी बीम पर बल लगाते हैं तो बल हमेशा उसके समतल अक्ष को नमन करने की कोशिश करें। मतलब क्या है, जब आप बल लगा रहे हैं जो ये है, तो ये क्या होगा, ये झुकने की कोशिश करेगा, ठीक है, कहीं न्यूट्रल एक्सेस भी कहते हैं। तो मतलब ये न्यूट्रल एक्सेस झुके तभी आप उसको बेंडिंग मोमेंट कह सकते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्लियर हो जाती है बेंडिंग मोमेंट की, कि जहां पर किसी क्षैतिज मेंबर के ऊपर बल लगाया जाता है तो बल हमेशा अक्ष की लंबाई की अक्ष की समतल पर नमन करने की कोशिश करे, उसे कहेंगे बेंडिंग मोमेंट। फिर आते हैं आपके अकॉर्डिंग टू सपोर्ट के आधार पर। अब आपने क्या है, ये बीम है, अब यहां पर सपोर्ट लगाएंगे, तो पहला सपोर्ट आता है आपका सरल या सिंपल सपोर्ट।
सिंपल सपोर्ट में क्या करते हैं कि यहाँ पर आपने क्या किया, एक दीवार बनाई, नॉर्मली एक दीवार बना दी, एक दीवार और बनाई, और इन दोनों दीवारों के ऊपर आपने अलग से एक पत्थर रख दिया, या कोई चौकोर सीमेंट का वो कहते हैं खंबा है, वो आपने ऐसे रख दिया, तो वो कहलाएगी आपकी सरल धरण, क्योंकि इसको क्या किया आपने, खंबे बनाए और खंबे के ऊपर डायरेक्ट रख दिया, तो ये कहलाएगा आपका सरल धरण। लेकिन दूसरी आती है रोलर सपोर्ट। तो ये सरल धरण है, इसका जो ट्रेंड है या प्रचलन है बंद हो गया, क्योंकि उसमें वो रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि आपने रख तो दिया लोड, लेकिन जैसे ही उसमें कहीं कहते तिरछा फोर्स लगने लगा, इंक्लाइंड फोर्स लगने लगा, या फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगने लगा, तो उसके स्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आपने क्या किया, दो पिलर हैं और पिलर के ऊपर आपने ये रख दिया, फिर जब यहाँ पर हमने इस तरफ से फोर्स दिया तो पता चला कुछ समय बाद खिसकता खिसकता नीचे चला गया, इसलिए इसको इसका जो ट्रेंड है या प्रचलन है इसको बंद कर दिया है। एक आता है आपका रोलर टेक। टेक तो समझ गए कि यहाँ पे क्या है कि बीम को नीचे से सपोर्ट देने की बात की जा रही है कि आप नीचे से कैसा सपोर्ट देते हैं। अब हमने यहाँ क्या किया कि यहाँ पे एक रोलर ये आ गया, साइड से देखेंगे तो ये रोल टाइप का दिखेगा, तो हमने बीम के नीचे ये लगा दिया, तो इसको कहेंगे रोलर सपोर्ट। मतलब ये क्या है, एक रोलर यहाँ है और एक रोलर आपने यहाँ लगा दिया, तो इसे कहेंगे रोलर सपोर्ट। फिर आता है कब्जेदार या पिन जोड़। कब्जेदार या पिन दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है। कब्जेदार का मतलब है यहाँ पे आपने क्या किया, कब्जा लगा दिया, यहाँ पे आपने क्या किया, इसमें एक फिक्स कर दिया यहाँ पर। अब कब्जा लगा है तो कब्जा क्या करेगा, ये कब्जे की वजह से ऊपर या नीचे गति कर सकता है, लेकिन आगे पीछे गति नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कब्जेदार में क्या है कि जब आप इसमें बल लगाएंगे तो बल के कारण ये ऊपर नीचे गति कर सकता है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में गति नहीं कर सकता है। तो कब्जेदार का ये बेनिफिट रहता है कि अगर आपको उठाना है बीम तो आप इजीली इसको उठा सकते हैं सपोर्ट के रूप में, और लेकिन ये खिसकेगा नहीं। तो आपका कब्जेदार और पिन। फिर आ जाता फिक्स्ड। फिक्स्ड बीम का मतलब है कि जहाँ पे आपने क्या किया, जो घरों में बनाते हैं वो फिक्स बीम का इस्तेमाल करते हैं कि आपने एक पिलर बनाया, दूसरा पिलर बनाया, और जो सरिया का जो स्ट्रक्चर है वो इससे अटैच कर दिया जाता है। ये सरिया लगा दिए, यहाँ पर सरिया लगाए और ये यहाँ से कनेक्ट कर दिए, तो क्या है दोनों ही एंड इसके क्या हो गए, फिक्स हो गए, इसलिए इसका नाम रख दिया फिक्स टेक बीम। दोनों सिरे हमने क्या किया, फिक्स कर दिए। दीवार बनाई, दीवार बनाने के बाद जो सरिया आया इसमें बांध दिया और सरिया इसमें बांध दिया। अब क्या है कि अब ना तो ये उठ सकता है ना ये आगे पीछे खिसक सकता है, तो ये कहा जाता है कि जो फिक्स सपोर्ट है इसमें रेखीय और कोणीय बल दोनों ही नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। मतलब इसमें ना तो ये बीम रेखीय गति करेगी ना ये कोणीय गति करेगी, इसलिए जो फिक्स बीम है इसका इस्तेमाल घरों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ना तो ये ऊपर नीचे गति करेगा ना दाएं बाएं खिसकेगा, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं फिक्स सपोर्ट टेक बीम के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हो गया क्लियर। इसके बाद करेंगे टाइप ऑफ बीम। बीम कैसी होगी, पहले तो आ जाती है आपकी सरल धरण, सिंपल बीम आ गई। कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर का बीम का मतलब है कि जहां पर कैंटिलीवर होगा, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर कुछ सिरा इसका फिक्स होगा, या इसको कहेंगे इस प्रकार की धरण का एक सिरा किसी दीवार में फिक्स हो जाएगा तथा दूसरे सिरे को कोई टेक नहीं रहती है। मतलब यहाँ क्या किया आपने, ये बीम है, ये दीवार है, तो आपने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया, तो ये पोर्शन बाहर निकला हुआ, तो इस प्रकार की बीम कहलाती कैंटिलीवर बीम। जैसे घरों में जो छज्जे वगैरह निकले रहते हैं, जैसे देखा होगा घर में कुछ घर बना दिया और घर के किनारे से कुछ छज्जा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे जनरली लोग कहते हैं फ्री की जगह है, छज्जे को बाहर निकालते जाओ, रोड की तरफ निकाल दिया तो उनको फ्री में जगह मिल गई। जैसे देखा आपने घर ये बना दिया, ये दरवाजा वगैरह, ये चौकोर घर है और यहाँ पर इतना पार्ट निकाल देते हैं,
छज्जा, वो लोगों की क्या है कि मैंडेटरी बनी है कि फ्री की जगह है, छज्जा निकाल दो और उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर बना के घर बढ़ा दिया। आपने ज़मीन तो यहाँ इतनी खरीदी थी, लेकिन छज्जा की वजह से आपको इतनी फ्री में जगह मिल गई। लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहता है कि जो रास्ते का जो आवागमन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको कहते हैं कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होगा, एक सिरा रहेगा फिक्स और दूसरा रहेगा फ्री। जैसे आपने क्या किया, ये बीम है, इसको आपने ऐसे कर दिया तो एक सिरा तो यहाँ पर फिक्स हो गया और दूसरा हो गया फ्री। इसे कहते हैं कैंटिलीवर बीम, या इसको कहते हैं छज्जा बीम। जैसे आपने क्या किया, ये पार्ट बाहर निकाल दिया और यहाँ पे आपने दीवार बना दी। ठीक है, तो ये आपका ए सिरा हो गया फिक्स और बी सिरा हो गया फ्री, इसलिए इसका कर दिया कैंटिलीवर बीम। फिर आता है फिक्स बीम। फिक्स बीम में क्या होगा, दोनों ही सिरे क्या कर दिए फिक्स, दीवार से यहां पर चिनाई कर दी और एक दीवार आपने यहां बनाई और यहां पर भी चिनाई कर दी, तो ये कहलाएगा आपका फिक्स बीम। ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम का क्या है कि क्या है, दोनों तरफ से या एक तरफ से बीम का सिरा बाहर निकला रहेगा। हैंग मीन्स होता है लटकना, मतलब जिसका एक सिरा लटका रहेगा। जैसे नहीं कभी कभी कहते हैं ओवरहैंग हो गया, फिर उसको हैंग कर दिया मतलब लटका दिया, तो यही कहलाता है आपका ओवरहैंगिंग बीम। इस प्रकार की बीम अपने एक या दोनों सिरों पर टेक से बाहर निकली होगी। जैसे क्या किया, आपने एक बीम बनाई और यहां पे आपने लगा दी एक टेक और एक टेक आपने यहां लगा दी, तो इतना सिरा यहां लटक गया और इतना सिरा ये लटक गया। तो ए और बी में आप इसको सी और डी कर दो तो ए डी से ए सिरा बाहर लटका हुआ है और सी से बी, तो इसे कहेंगे आपके ओवरहैंगिंग बीम। फिर आता है यहां पर टू एड मोर देन सपोर्ट। बीम पर क्या होगा, सपोर्ट। अब आपने यहां पर तो 2 सपोर्ट लगा दिए, यहां पे आप 3 सपोर्ट लगा दें या 4 सपोर्ट लगा दें, तो वो सपोर्ट रहेंगे रिक्वायरमेंट के आधार पर। जैसे अगर कोई पुल वगैरह बनाया गया तो पुल के बीच में लंबाई ज्यादा है, तो आप क्या करते हैं, बीच में पिलर ज्यादा बना दिए जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ये पिलर बनाया, एक सपोर्ट यहाँ दिया, एक सपोर्ट यहाँ दे दिया, लेकिन लंबाई ज्यादा है तो क्या होगा, बल लगने के कारण इसमें बेंडिंग आने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतने ही उसमें क्या है, बेंडिंग इफेक्ट ज्यादा पड़ने लगेगा। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक और सपोर्ट कर दिया, एक सपोर्ट यहाँ कर दिया और एक सपोर्ट यहाँ कर दिया, तो इसको कहते हैं टू एंड मोर देन सपोर्ट, जिसमें क्या करेंगे, सपोर्ट के आधार पर आप इसमें 2 या 2 से अधिक सपोर्टों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पर लोड एट बीम। बीम के ऊपर लोड कौन कौन से लगेंगे, पॉइंट लोड, यूडीएल, बेरिंग लोड और मूविंग लोड। तो जहां पर बात करेंगे पॉइंट लोड की, पॉइंट लोड का मतलब है किसी केंद्र पर लगने वाला लोड। जैसे अगर हमने यहां पर ये पेन है और पेन का मतलब वजन आ गया 100 ग्राम, और अगर हमने इस पे यहां वजन लगा रहे हैं तो इसका जो वजन है वो कहां लगेगा, सिर्फ इसी बिंदु पर लग रहा है, तो ये कहलाया आपका पॉइंट लोड। लोड उसकी एक निश्चित बिंदु पर लग रहा है या पॉइंट। जैसे मान लीजिए हाथ है, यदि हम हाथ को यहाँ पर दबाएं तो क्या होगा, सिर्फ इतना एरिया का जो प्रेशर जो इफेक्ट होगा वो इतने एरिया पे ही पड़ेगा, नंबर फर्स्ट। और यदि हम क्या करें, इस पर ये डस्टर रख दिया, अब इसको दबा रहे हैं, तो डस्टर के एरिया में जितना भी दबाव पड़ेगा वो पूरे एरिया पे पड़ेगा, उसे कहते हैं आपके यूडीएल लोड। तो पॉइंट लोड क्या है, किसी भी बिंदु के एक निश्चित पॉइंट पर कार्य करता है। अगर 10 किलो न्यूटन का फोर्स आपने यहां पे लगाया तो इसका इफेक्ट यहीं पे कार्य करेगा, इसे कहेंगे पॉइंट लोड। यूडीएल क्या है, एक ऐसा लोड जो समान रूप से पूरी बीम पर कार्य करेगा। अगर बीम का नाम आपने ए और बी रख दिया और यहाँ पे आपने 10 किलो न्यूटन लगाया था पहले फोर्स, तो वो यहीं पे कार्य कर रहा था। लेकिन यदि आपने 10 किलो न्यूटन फोर्स पूरी बीम पर लगा दिया तो पूरी बीम पर ही इसका फोर्स होगा 10 किलो न्यूटन। इसको ऐसे दिखा दिया, तो ये कहलाएगा आपका यूडीएल लोड।
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड। जैसे ये हाथ है, अब हमने यहाँ पर लोड लगा दिया तो इस पेन का जो इफेक्ट है वो इसी एरिया पे पड़ेगा, तो ये कहलाएगा पॉइंट लोड। और यदि हमने इस पर क्या किया, एक कोई डस्टर रख दिया, अब हम इसको दबाएंगे तो क्या है, इसका जो लोड है वो पूरे इतने एरिया पर इक्वल आ रहा है, इसलिए इसको नाम रख दिया उन्होंने यूडीएल। फिर आता है आपका बेरिंग लोड। बेरिंग लोड का मतलब ऐसा लोड जो कंटिन्यू बढ़ते क्रम में होगा या फिर कंटिन्यू घटते क्रम में होगा। जैसे आपने यहां क्या किया, एक लोड है, बीम बनाई आपने, बीम पे यहां पर 0 लोड लगा दिया, यहां पर लगा दिया 10 लोड, ये सीधा बढ़ते हुए क्रम में आ गया, ये आ गया। अगर आप 0 न्यूटन का लोड लगा है, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये कहलाएगा आपका बेरिंग लोड। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज से मैक्सिमाइज, बढ़ते क्रम में। और अगर आप इसकी बात करें उल्टे क्रम में तो ये आ जाएगा आपका घटते हुए क्रम में, तो इसे कहते हैं बेरिंग लोड। और थर्ड आता है मूविंग लोड। मूविंग लोड का मतलब है यदि आपने पुल बनाया, पुल ये बना दिया, अब इस पे क्या है, एक कोई गाड़ी 4 व्हीलर यहाँ पर रुकी हुई है, तो ये कहलाएगा आपका स्टैटिक लोड। और यदि गाड़ी क्या है, यहाँ पर चलती हुई जा रही है, पहले यहाँ पर गाड़ी का वजन अगर 100 किलो न्यूटन है या 200 किलो क्विंटल वजन है इसका, तो आप जैसे ही 100 किलो है या 200 किलो है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लगेगा फोर्स, फिर यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा। तो ऐसा लोड जो मूविंग करता रहेगा। या फिर छत पे आप चलते जा रहे हैं तो ये आप एक निश्चित स्थान नहीं कह सकते हैं कि आपका जो वजन है 50 किलो का वजन है वो एक निश्चित पॉइंट पे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आप पूरे फर्श पर घूम रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका मूविंग लोड। तो आई थिंक कि ये सब आपको धरन समझ में आ गई होगी, और यदि आपको समझ में आ गई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे ये है कि बेनिफिट हमें मिलेगा। अब बेनिफिट अभी मिले या ना मिले, आगे क्या सिचुएशन रहती है, लेकिन प्रेजेंट में आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो कोशिश ये है कि यदि आपको बेनिफिट मिल रहा है तो हमें भी बेनिफिट मिले। धन्यवाद।